हेलो दोस्तों, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एमपी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए जो 50 क्वेश्चन हो गए थे उसके आगे के 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला है 51 नंबर क्वेश्चन नंबर। भारत में केंद्रीय सरिता आयोग की वर्तमान परिस्थिति क्या है? तो केंद्रीय सरिता आयोग एक क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, आगे देखेंगे न्यायिक नियंत्रण उत्पन्न होता है। तो न्यायिक नियंत्रण कैसे उत्पन्न होता है? विधि के शासन से न्यायिक नियंत्रण उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण निम्नलिखित में से किससे प्रयोग में लाया जाता है? प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण निम्नलिखित में से किससे प्रयोग में लाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? दूसरा और चौथा। तो क्या होगा? प्रशासनिक नीति निर्माण द्वारा और सामयिक समीक्षा बैठकों द्वारा कार्यपालिका नियंत्रण होता है प्रशासन पर। ठीक है ना, कार्यपालिका प्रशासनिक नीति निर्माण द्वारा नीतियों का पालन करेंगे प्रशासन में रह के लोग, और सामयिक समीक्षा बैठकों द्वारा समय समय पर बैठकों द्वारा किसी भी कार्य की समीक्षा करेंगे। तो उससे क्या होगा? प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण बना रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन संघ व राज्यों के मध्य वितरित कर दिया जाता है? तो कौन सा कर है? आयकर है, जो संघ व राज्यों के बीच वितरित कर दिया जाता है, लेकिन वसूला किसके द्वारा जाता है? संघ द्वारा वसूला जाता है। ठीक है ना, भू राजस्व, संपदा कर और अधिभार यह जो है वितरित नहीं किए जाते हैं, यह संघ द्वारा वसूले जाते हैं। ठीक है ना, और नेक्स्ट पढ़ते हैं, ब्रिटिश भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया था। कब किया गया था? 1772 में सृजित किया गया था कलेक्टर का पद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष ब्रिटिश भारत में जिला कलेक्टर न्यायिक शक्तियों को पृथक कर जिला जज नवीन पद सृजित किया गया था? कब किया गया था? 1792 में जिला जज का पद सृजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी अदृश्य व्यापार को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि में धनराशि अग्रिम दी जा सकती है? किसी अदृश्य व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से धनराशि अग्रिम दी जा सकती है। किसके द्वारा दी जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा आकस्मिकता निधि से धनराशि दी जा सकती है। ठीक ना, ये आकस्मिकता निधि किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 267 में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी नियंत्रण का साधन है? कौन सा है? उच्च अधिकारियों की नियुक्ति एवं विमुक्ति, जो प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी नियंत्रण का साधन है। क्योंकि अगर प्रशासन कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए नीतियों को पालना अगर नहीं करेंगे तो उच्च अधिकारियों की नियुक्ति एवं विमुक्ति की जा सकती है। ठीक है ना, नियुक्ति तो किए जाते हैं लेकिन उसको पद से हटाया भी जा सकता है कार्यपालिका द्वारा। ठीक है ना, प्रशासन में न्यायिक नियंत्रण का औचित्य तभी है जब क्या होगा? पहला, तीसरा और चौथा, तो विवेकाधिकार का दुरुपयोग हो, वैधानिक त्रुटि हो, क्षेत्राधिकार का अभाव हो। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का औचित्य मतलब न्यायिक नियंत्रण जो होते हैं उनका औचित्य तभी है जब वही तभी कार्य करेंगे जब प्रशासन में रहकर लोग विवेकाधिकार का दुरुपयोग करेंगे। ठीक है, और वैधानिक त्रुटि हो और क्षेत्राधिकार का अभाव हो, तभी न्यायिक नियंत्रण उसे हटा सकता है या फिर प्रशासन में उनको दंडित कर सकता है। ठीक है, लोक सेवकों को भ्रष्टाचार, कुअभ्यास व दुराचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थापित की गई है? लोक सेवकों के भ्रष्टाचार, कुअभ्यास व दुराचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थापित की गई है? ठीक है ना, लोक सेवकों द्वारा जो भ्रष्टाचार किए जाते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी की? 1, 3 और 4 है। तो केंद्रीय सरिता आयोग, विशेष पुलिस संस्थान, CBI, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है ना, तो केंद्रीय सरिता आयोग की स्थापना को हुई थी 1964 को हुई थी। ठीक है, 11 फरवरी 1964 को। ठीक है ना, के संतानम समिति के द्वारा। ठीक है, 20 विशेष पुलिस इस संस्थापना यह 1946 में स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, दिल्ली में हुई थी। ठीक है, एक गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता था। अब क्या हो गया है? CBI के अंतर्गत उसे विलय कर दिया गया है।
सीबीआई का गठन कब हुआ था? 1963 में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, करारोपण के वितरण की योजना में संघ को सौंपे गए राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो करारोपण की वितरण की योजना में संघ को सौंपे गए राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? संघ का जो है राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? कारपोरेशन कर, मतलब कारपोरेट कर जो होता है उससे संघ को ज़्यादा लाभ होता है, राजस्व प्राप्त होता है। ठीक है। किस प्रलेख में निम्नतर न्यायालय से मामला उच्चतर न्याय क्षेत्र अधिकार के न्यायालय को सौंपा जाता है? उत्प्रेषण। ठीक है ना। निम्न न्यायालयों से मामले को उच्चतर न्यायालयों में अपने पास बुला लिया जाता है तथा उसका निर्णय दिया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में राज्यपाल को नियुक्त करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका आंसर देखते हैं, दूसरा और तीसरा। ठीक है ना। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को, राज्य वित्त आयोग के सदस्यों को। हालांकि ये तो मेरे हिसाब से गलत है आंसर, लेकिन अब जैसा आयोग ने आंसर दिया है उसी को मान्य करते हैं। ठीक ना। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को और राज्य वित्त आयोग के सदस्यों को, जबकि राज्यपाल को नियुक्ति संविधान में वर्णित है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ठीक है ना। 5 वर्ष के लिए। ठीक है। 5 वर्ष के लिए किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है ना। और यह शपथ किसके समक्ष लेता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। ठीक है ना, शपथ लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यमंत्री का अधिकार कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यमंत्री का अधिकार कार्य नहीं है? मंत्रियों की नियुक्ति, उन्हें विभागों का वितरण करना मुख्यमंत्री का कार्य नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री जो है मंत्रियों की नियुक्ति नहीं करता। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री के, और उन्हीं विभागों का वितरण भी मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो यह कार्य कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो इसलिए इसका कार्य नहीं है मंत्रियों की नियुक्ति एवं उन्हें विभागों का वितरण करना। ठीक है। संवैधानिक स्तर के मामले में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है एक परामर्शदात्री निकाय है जो सिर्फ राज्यपाल को या सरकार को सलाह दे सकता है कि किस प्रकार से नियुक्ति प्रक्रिया होगी और कब वैकेंसी निकालनी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो MPPSC के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली जाती है उसके लिए सलाहकारी बॉडी है। ठीक है ना। जन सहभागिता का आशय यह है कि नागरिक क्या होंगे? 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। जन सहभागिता का आशय है यह है कि स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में चुनाव लड़ें, राजनीतिक दलों की बैठकों में भाग लें, सार्वजनिक बहस के जरिए लोक मांग प्रकट करें। ठीक है ना। जन सहभागिता का आशय यह है कि नागरिक स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में चुनाव लड़े, राजनीतिक दलों की बैठकों में भाग ले। ठीक है ना। लोग क्या करें? नागरिक जो होते हैं वह क्या करें? स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में चुनाव लड़ें, राजनीतिक दलों की बैठकों में भाग लें, सार्वजनिक बहस के जरिए लोक मांग प्रकट करें, स्थानीय निकायों में निर्णय लें। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग गठित किया गया। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग गठित किया गया है संसदीय विधि के बंधुओं द्वारा। तो यह क्या है? सांविधिक निकाय है एक। ठीक है ना। संवैधानिक नहीं है, सांविधिक निकाय है ये। ठीक है ना। विधि द्वारा किया गया है। ठीक है, एक्ट द्वारा। तो इसका गठन कब किया गया है? राज्य सूचना आयोग का 22 अगस्त 2005 में किया गया है। ठीक है। जबकि 12 अक्टूबर में किया गया है। जबकि 12 अक्टूबर को 2005 का केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है। ठीक है ना। इसे ध्यान रखेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत तृतीय पक्ष से संबंधित सूचना चाहने वाले अनुरोधकर्ता को सूचना प्रदान करने की निर्धारित समय सीमा क्या है? तो निर्धारित समय सीमा क्या है? 30 दिन है। तृतीय पक्ष, ये ध्यान रखेंगे, तृतीय पक्ष जो है से संबंधित सूचना चाहने वाले अनुरोधकर्ता को सूचना प्रदान करने की निर्धारित समय सीमा क्या है? 40 दिन है। यह आयोग द्वारा आंसर जो है दिया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिमुखीकरण प्रशिक्षण का उद्देश्य है? तो यह देखेंगे, नियुक्त किए गए व्यक्ति को उसके कार्य
नवीन कार्य, पर्यावरण और संगठनात्मक लक्ष्यों से परिचित कराना जो होता है अभिमुखीकरण प्रशिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है ना। उसके कार्य, नवीन कार्य, पर्यावरण, संगठनात्मक लक्ष्यों से परिचित कराना मतलब ट्रेनिंग देना जो होता है। अभिमुखीकरण प्रशिक्षण मतलब बहुमुखी प्रशिक्षण जो होता है, तो उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है। सभी कार्य, नवीन कार्य, पर्यावरण, संगठनात्मक लक्ष्यों से परिचित कराना उसका उद्देश्य होता है। ठीक है। राज्यपाल की निम्नलिखित विधायी शक्तियों पर विचार कीजिए। राज्यपाल की निम्नलिखित विधायी शक्तियों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? 1 और 3 है। तो राज्यपाल की विधायी शक्ति क्या है? राज्य विधानसभा की बैठकें स्थगित करना, और नहीं, ये नहीं है, सॉरी, ये फर्स्ट वाला है। वह विधानसभा का सदन आहूत करता है, सत्रावसान करता है, वह भंग करता है। वह निर्वाचन के बाद विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। वह निर्वाचन के बाद विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। ठीक है ना। संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध सम्मिलित किए गए हैं। विधायी संबंध किस में दिया हुआ है? इस अनुच्छेद में 245 से 293 में संघ व एवं राज्यों के विधायी संबंध का वर्णन किया गया है। ठीक है। विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी कर लगाया या एकत्र नहीं किया जाएगा। भारत के संविधान के यह प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 265 में किया गया है। ठीक है ना। विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी कर लगाया या एकत्र नहीं किया जाएगा। भारत के संविधान का यह प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 265 में किया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 1992 में यूके में पहली बार नागरिक अधिकार पत्र प्रारंभ किया गया जॉन मेजर द्वारा। ठीक है ना। यूके में नागरिक अधिकार पत्र, सिटीजन चार्टर, ठीक है ना, नागरिक अधिकार पत्र प्रारंभ किया गया जॉन मेजर द्वारा 1992 में। ठीक है, इसे याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत में ऑनलाइन शिकायत लॉज प्रणाली है? तो कौन सी है? CP-ग्राम्स, CPGRMS। ठीक है ना। CP-ग्राम्स की स्थापना कब हुई थी? 2007 में। ठीक है, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसे याद रखेंगे। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये पीछे भी क्वेश्चन हुआ है। ठीक है ना। इसी तरह का एक राज्य में राज्यपाल की सही संवैधानिक स्थिति क्या है? एक राज्य में राज्यपाल की सही संवैधानिक स्थिति क्या है? वह राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। संवैधानिक स्थिति यह होती है। ठीक है ना। वह प्रशिक्षण जिसमें कार्मिक कार्य करके सीखता है तथा अभ्यास के जरिए प्रशासनिक कौशल अर्जित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? अनौपचारिक प्रशिक्षण कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सहकारी संघवाद का विचार भलीभांति प्रकट होता है संघ राज्य विधायी संबंधों से। ठीक है ना। सहकारी संघवाद का विचार भलीभांति प्रकट कब होता है? संघ राज्य विधायी संबंध में प्रकट होता है। ठीक है ना। स्वीडन में जस्टिस ओम्बुड्समैन का उद्गम हुआ था, 1809 में हुआ था। ठीक ना, इसे याद रखेंगे। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रथम बार प्रकाशित कब हुआ था? 23 अप्रैल 1973 को गजट में प्रकाशित हुआ था मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973। मानद उपाधियों तथा विद्या संबंधी अन्य अकादमिक विशेषताओं के प्रत्याहरण का प्रावधान है किसमें है? परिनियम में। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी सभा का सदस्य नहीं होता है? विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी जो होता है, विश्वविद्यालय में जो सभा आयोजित की जाती है तो उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है ना। सभा का सम्मेलन होगा, कब होगा? एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार होता है, एक वर्ष में कम से कम एक बार होगा। विद्यार्थी कल्याण का संकायाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा कार्य परिषद द्वारा। विद्यार्थी कल्याण का संकायाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा कार्य परिषद द्वारा। ठीक है। प्रशासनिक, लिपिक तथा अन्य पदों का सृजन करने की शक्ति कार्य परिषद को है, किंतु पूर्व मंजूरी लेनी होगी राज्य सरकार की। ठीक है ना। राज्य सरकार की नियुक्ति लेनी होगी, शक्ति कार्य परिषद को है। जैसे प्रशासनिक, लिपिक, वर्गीय तथा अन्य पदों का सृजन करनी है तो शक्ति कार्य परिषद को, लेकिन पूर्व मंजूरी किससे लेनी होगी? राज्य सरकार को, जिससे वह वैकेंसी निकालेंगे और उस पद में लोगों को
रखेंगे। कुल सचिव नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? कुल सचिव राज्य सरकार द्वारा, कुल सचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। जैसे असिस्टेंट कुल सचिव बनेगा, ठीक है, फिर उप कुल सचिव बनेगा, फिर कुल सचिव बनेगा, तो यह किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? राज्य सरकार द्वारा। जो कि कुल सचिव, असिस्टेंट कुल सचिव, जैसे आप लोग फॉर्म भर रहे हैं सहायक कुल सचिव का, ठीक है ना, मतलब पेपर देंगे तो 5 साल बाद आपका पदोन्नति होगी उप कुल सचिव की, ठीक है ना। यह सैद्धांतिक है, लिखा हुआ है जो है, तो लेकिन व्यवहारिक नहीं है। आपकी उसके 5 साल के बाद ही होता है नियुक्ति, और फिर उप कुल सचिव के रूप में आपको 7 वर्ष कम से कम अनुभव होगा, तब आपको कुल सचिव का पद दिया जाएगा, ठीक है ना। ये सैद्धांतिक है, व्यवहारिक नहीं है। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कुलाधि सचिव विश्वविद्यालय का संवैतनिक अधिकारी है। कुलाधि सचिव जो होता है विश्वविद्यालय का वैतनिक अधिकारी होता है, ठीक है। विश्वविद्यालय के पत्राचार के माध्यम से शिक्षण देने की व्यवस्था राज्य सरकार की पूर्व अनुमति बिना नहीं करेगा। तो ये क्या है? ये कथन सत्य है, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मुख्यतः जुड़ा है, कहाँ से जुड़ा है? बीएड पाठ्यक्रम। एनसीटीई जो है उसके द्वारा बीएड और डीएलएड की परीक्षा कराई जाती है, ठीक है ना, जो कि 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। सचिव मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा होगा, कौन होगा? भारतीय प्रशासनिक अधिकारी होगा, ठीक है, सचिव के पद पर। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की अनुमति लेना अनिवार्य है, ठीक है। किससे लेना अनिवार्य है? इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए एआईसीटीई से अनुमति लेना अनिवार्य है, ठीक है, इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा कब दिया गया, ठीक है ना। केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 2009 में किया गया, ठीक है ना, और 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, इसे याद रखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, ठीक है। विद्या परिषद में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं होता है? कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट 5 प्राध्यापक जो होते हैं विद्या परिषद में सदस्य नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा, कौन होगा? विश्वविद्यालय का कुलपति होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत विश्वविद्यालयों की कुल संख्या है, कितनी है? 7 है। कार्य परिषद बजट अनुदान की रकम को कम कर सकती है, क्या है? यह सही है, कार्य परिषद जो है अनुदान की रकम को कम कर सकती है। निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश पांडे, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे अभी वर्तमान में कौन है, ठीक है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं संबंधित महाविद्यालयों में रैगिंग की प्रथा को रोकने के लिए किस परिनियम में प्रावधान है? तो परिनियम 40 में इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। ऑटोनॉमस कॉलेज संबंधी प्रावधान परिनियम में है, किस परिनियम में है? इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई में नहीं है, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे किस परिनियम में दिया गया ऑटोनॉमस कॉलेज संबंधी परिनियम। तो हम नेक्स्ट पार्ट में आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो आगे के उसमें करेंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।